जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कोड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सीखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस पे क्वेश्चन लिखे गए हैं। इसमें हम समझेंगे पहले कोड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कोड होते हैं। आइए कोड को पहले हम समझ लिया जाए तो फिर इसके बाद हम लगाएंगे। एक रेखा एल और एम दो समांतर रेखा, इसको कोई एक तिर्यक रेखा एम प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कहता है कि इसमें कौन कौन से कोण बनेंगे। देखिए इसमें यह वाला कोण जो होगा इस कोण का हम कहेंगे जब इसको तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी। तो इस हम कोण का नाम लेते चल रहे कौन कौन सा कोण निकले और देखिए कौन सा किस कोण के समांतर बन रहा है। इसको हम नाम देते रहे 1 2 3 4, यहाँ नाम देते 5 6 7 8। तो इसमें कहते हैं जो कोण एक है, कोण छः के कोण एक कोण तीन के बराबर होगा। कोण एक बराबर कोण तीन। इसी प्रकार कोण चार कोण दो के बराबर होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं कोण दो बराबर कोण चार। सेम इसमें कोण पाँच कोण सात के बराबर होगा। कोण पाँच बराबर कोण सात। कोण आठ बराबर कोण छः, यानी कोण छः बराबर कोण आठ। अब ये सब बराबर कैसे, तो इसको कौन सा नियम बोला जाएगा कि किससे बराबर आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि एक ही शीर्ष पे, यह इस शीर्ष पे बना तो यह शीर्ष पर बना, तो इसको हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण हो जाएगा, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यह कहता है कि जो इसके सामने का नहीं है कोण, कोण पाँच कोण सात के बराबर होगा, कोण एक कोण तीन के बराबर, कोण दो कोण चार के बराबर। अब इसी प्रकार इसमें देखो तो एक हमारा यह भी कोण बनता है, कोण एक बराबर होगा कोण पाँच के बराबर होगा। तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। कोण एक बराबर कोण एक बराबर कोण पाँच। कोण एक के बराबर क्या है, कोण पाँच। कोण चार के बराबर क्या होगा, कोण आठ। कोण चार बराबर कोण आठ। इन कोण को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे संगत कोण। क्या कहेंगे, संगत कोण, क्योंकि एक ही संग बना तो इसको कहते हैं संगत कोण। यह जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करते हैं किसी को तो एक कोण बनता है। अब इसमें एक कोण है, यह कोण पाँच के बराबर कोण तीन, यानी कोण यह पाँच के बराबर क्या हो जाएगा, कोण तीन। कोण पाँच के बराबर कोण तीन और कोण आठ के बराबर क्या हो जाएगा, कोण दो। कोण होगा दो के बराबर कोण आठ, कोण पाँच के बराबर कोण आठ। इसको हम क्या कहेंगे, अंत एकांत अंत एकांत कोण, अंत एकांत कोण। अब इसी प्रकार यह कोण सात कोण एक के बराबर हो जाएगा, कोण चार कोण छः के बराबर होगा। कोण सात कोण एक के बराबर, कोण छः कोण चार के बराबर, कोण छः बराबर कोण चार। इसे हम कहेंगे बाह्य एकांत कोण, बाह्य एकांत कोण। ये जो था कोण था। अब इसी तरह देखा जाए तो अगर हम देखेंगे तो यह वाला थीटा कोण जो बना है यहाँ पर थीटा कोण, इस थीटा वाले कोण के क्या होगा, बराबर। अगर इसको हम देखें तो अगर सीधा रेखा खींचो तो जेड की जो आकृति बन रही है ये इसको तिर्यक रेखा देखा जाए तो सेम काटेगी, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखे कोण थीटा बराबर कोण थीटा, यानी यह किसके अनुसार होगा, तो यह अंत एकांत, या कह सकते हैं कि एकांतर कोण है। कौन सा कोण देगा, एकांतर कोण। एकांतर कोण के बराबर हुए। अब आकृति देखिए हमारा दिख रहा है एक्स, एक्स आकृति में जो यह ऊपर का यह वाला कोण बनता है इस कोण के बराबर होगा। अगर इसको हम नाम दे दे ओ, यहाँ नाम दे ए बी सी डी, तो हम कहेंगे कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण डी ओ सी के। तो ये देखिए एक ही शीर्ष पे बना तो शीर्ष, इसे हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। अब इसके बाद यह वाला जो कोण बनेगा यानी कोण ए ओ डी, कोण बनेगा ए ओ डी इक्वल, मतलब इसके बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ सी के। किसके बराबर होगा, बी ओ सी के। यह कौन सा कोण हो जाएगा, एक ही साथ बना है तो दोनों क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण को हम इतना अगर समझ रहे हैं तो कुछ इस पे सवालों को लगाया जाए जो इसमें दिया है। प्रश्न हमारा ये एक दिया हुआ है,
कह रहा है कि इस कोण को दिया है अल्फा और इसको बीटा दिया है। इसमें एक चीज है कि यह जो अगर मान लीजिए इसको ए है बी है, इसमें लिखना थोड़ा छूट गया था, सी है डी है, यह दिया है कि ए बी समांतर है सी डी के, तब हमको ज्ञात करना है कि अल्फा बीटा गामा का मान कितना होगा। तो इसको हम ज्ञात करें कैसे होगा, तो अगर हम देखें तो ए बी समांतर है, अगर ये समांतर रेखा तो इसी के पैरेलल मतलब इसी के समांतर रेखा हमको अपने से खींचनी जो इसी के समांतर होते हुए जाए। अगर यहाँ से हम समांतर खींच रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे, मान लीजिए अपनी तरफ से एल और इसका नाम देते हैं हम कहेंगे यह रेखा हो जाएगी ए बी के समांतर एल एम, अपने से रेखा खींचने, और ये इसके भी समांतर जाएगी सी डी की भी समांतर रेखा। जब यह समांतर रेखा होगी तो हमको ज्ञात करना है कोण अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। तो हम यहाँ से देखिए कोई हमको एक आकृति दिख रही है, यहाँ से यह आकृति थोड़ा सा इस रेखा को हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक हमको जेड देना है, जेड बनना है, तो हम इसको देखेंगे अगर कोई रेखा ऐसे सीधे जाती है तो सीधी रेखा कितने अंश का कोण बनाती है 180 अंश, 180 अंश का कोण बनाएंगे। अगर यहाँ पर कोई कोण थीटा है तो इसको हम लिखेंगे 180 अंश माइनस थीटा, अर्थात यह कोण जब अल्फा है तो हम इसको यह वाला कोण लिखेंगे 180 अंश माइनस थीटा। जब यह 180 अंश माइनस थीटा तो यह भी कोण कितना हो जाएगा हमारा 180 अंश माइनस थीटा। हम इसको लिखेंगे यह जो दिया है 180 अंश माइनस थीटा, यह कोण हुआ। फिर इस आकृति को थोड़ा मतलब इस रेखा को भी कुछ आगे तक बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी हमको एक जेड प्राप्त हो रहा है जो उल्टा जेड प्राप्त हो रहा है। अगर यह कोण अपने आप में गामा है तो इस कोण को हम लिखेंगे 180 अंश माइनस गामा, तो यह कोण कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस गामा। हमसे पूछा कोण अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या आएगा, तो हम इसको लिखिए कोण अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखिए कोण अल्फा प्लस कोण बीटा प्लस कोण गामा बराबर क्या होगा। तो हमको जो यह दिया है बीटा, यानी अगर इसको हम देखें यह बीटा कोण तो इसके भी बीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण यहीं पर लिखे आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कोण बीटा बराबर हमको कितना दिया है 180 अंश माइनस गामा प्लस 180 अंश माइनस थीटा। अगर थीटा की जगह हम देखें, सॉरी थीटा नहीं होगा यहाँ पर, कि हमारा अल्फा है, यहाँ पर जाएगा अल्फा। अब बीटा की जगह जो दिया हमसे मान पूछा है तो बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह हम पूरा ये मान रख दें तो बीटा की जगह क्या हमको प्राप्त हुआ है 180 अंश माइनस अल्फा प्लस 180 अंश सॉरी गामा माइनस अल्फा प्लस गामा बराबर पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो हमको इसका मान निकालना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया। तो अगर हम देखें तो ये कितना जोड़ने पर आ रहा है, देखिए 180 जोड़ने कितना आ गया 360 अंक, यानी हमसे जो पूछा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आ जाएगा 360 अंक, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आएगा 360 डिग्री। एक और प्रश्न दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि कोण यक्स का मान क्या आएगा, तो इसको भी लगाया जाएगा कि कोण यक्स का मान क्या आएगा। हम जानते हैं कोई अगर त्रिभुज होता है तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश जानते हैं, और कोई अगर सीधी रेखा से जाती है तो कितने अंश का कोण बनाती है 180 अंश का। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 120 अंश है तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं कितना आएगा, क्योंकि ये होगा 180 अंश माइनस 120 अंश, जब घटाएंगे तो इसका मान हमको मिलेगा 60 अंश। 60 अंश क्या हो जाएगा, अगर ये अपने आप में दिया 130 अंश, 130 अंश दिया तो हम इसको ज्ञात करेंगे कितना जाएगा 180 अंश माइनस 130 अंश। जब 180 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 अंश, यानी इसका मान आ गया 50। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। अगर इसको हम ज्ञात कर लें तो इसके संगत कोण है ये इसके बराबर हो जाएगा। या एक और नियम में लगा सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो हम जानते हैं तो लिखेंगे 60 प्लस, इसको हम मान ले रहे हैं कि यक्स दिया है, 60 अंश प्लस 50 अंश प्लस एक्स अंश बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। 60 और 50 जोड़े कितना जाएगा 110 अंश प्लस एक्स अंश बराबर 180 अंश। अगर ये प्लस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस एक्स अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 110 अंश।
जब घटाएंगे तो x अंश का मान आ जाएगा 70 अंश, यानी ये आ गया 70 अंश को शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो हम बता सकते हैं ये भी कितना हो जाएगा 70 अंश। अगर ये 70 अंश आए तो दूसरा ये प्रक्रिया कि यहाँ से एक हमारा सीधी रेखा से क्या बन जाएगा, हाफ वृत्त बनेगा। हाफ वृत्त का कोण 180 अंश होता है, जब 70 अंश है तो इसको निकाले कितना जाएगा 110 अंश। 110 अंश अब इस रेखा को लेकर चलेंगे तो 110 अंश है तो ये जाएगा 70 अंश, फिर इसको निकालेंगे तो 110 अंश आ गया, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को